हालेलुया। एक छोटा सा कोर्स, बस 2 लाइनें गाएंगे, उसके बाद वचन में चलेंगे। खड़े रहना परमेश्वर के वचन के आदर के लिए। हालेलुया। ले चल हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के वचनों में, ले चल हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के वचनों में। हमको भी राह दिखा दे प्रभु की, उस पर हमें चलना है। हमको भी राह दिखा दे प्रभु की, उस पर हमें चलना है। ले चल हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के वचनों में, ले चल हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के वचनों में। कौन पिलाए जल जीवन का यीशु मसीह के सिवा, कौन पिलाए जल जीवन का यीशु मसीह के सिवा। उस पर लगी है आस हमारी, उससे हमें मिलना है। ले चल हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के वचनों में, ले चल हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के वचनों में। सब आंखों को बंद करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करते हैं प्यारे प्रभु जी, सुंदर वर्शिप के लिए। तूने हमें अच्छा समय दिया, हमने तेरे वचन के अनुसार गाया प्रभु जी, तेरे नाम की महिमा की है। और कोई भी मनुष्य यहाँ पर ऐसा नहीं है जो इस रिस्पेक्ट को लेना चाहता प्रभु जी, क्योंकि हम जानते सारा आदर उस मेमने का है प्यारे प्रभु यीशु मसीह। और हम चाहते प्रभु तेरा पवित्र आत्मा दृश्य पर हो प्यारे खुदा यीशु मसीह, और पवित्र आत्मा को आने दे प्यारे प्रभु, ताकि इस सारे माहौल को, सारे चर्च को अपने नियंत्रण में ले प्यारे प्रभु। क्योंकि हम जानते प्रभु जी, वचन कहता हर एक मनुष्य झूठा है प्रभु जी, और जब मैं बोलूँगा तो झूठ बोल सकता हूँ प्यारे प्रभु, मैं अपनी बुद्धि से चलूँगा तो झूठ ही सिखाऊंगा प्यारे प्रभु यीशु से। पर हम चाहते प्रभु तेरा पवित्र आत्मा, तेरा वचन खुद कार्य में आए प्यारे प्रभु यीशु से, और अपने आत्मा को आने दे प्यारे प्रभु। जब मैं गलत बोलना चाहूँ तो प्रभु मेरी जुबान को बंद कर दे प्यारे प्रभु यीशु से, क्योंकि मैं जानता हूँ तूने वायदा किया कि बोलने वाले तुम नहीं रहोगे बल्कि पिता का आत्मा होगा प्यारे प्रभु। हम उसी आत्मा को पुकारते हैं। हम चाहते प्रभु यहाँ पर आए हुए हर एक भाई को, बहन को, बच्चे को, बुजुर्ग को, सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। और अब तेरे वचन को जब खोलने जा रहे हैं प्रभु जी, कोई भी व्यक्ति ऐसा सामर्थ्य नहीं रखता प्रभु जी कि इसको पढ़ के समझ सके प्यारे प्रभु। हम चाहते प्रभु जी इसको पढ़ने में, समझने में हमारी मदद और सहायता कर प्यारे प्रभु। हर कोई आज के वचन से आशीष ले पाए, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। तो हम जैसे खड़े हैं, हम बाइबल से खोलेंगे जॉन की गॉस्पेल ऑफ जॉन, यूहन्ना का इंजील, सुसमाचार। इंजील हमारा पंजाबी का लफ्ज़ है शायद, और उसका 3 चैप्टर ध्यान से सुनना है। कोई भी भाई इसको हिंदी में पढ़ दे। 3rd चैप्टर 1 से पढ़ना शुरू करेंगे, 5 तक पढ़िए। फरीसियों ने निकोदेमस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है
क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से जन्म ना ले तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आमीन। आमीन। अब खोलेंगे लूका का सुसमाचार 5 चैप्टर 36 वर्ष से पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 5 वर्स 36। उसने एक और दृष्टांत भी उनसे कहा, कोई मनुष्य नए वस्त्र में से फाड़कर पुराने वस्त्र में पेवंद नहीं लगाता, नहीं तो नया फट जाएगा और वह पेवंद पुराने में मेल भी नहीं खाएगा। और कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़ कर बह जाएगा और मशकें भी नष्ट हो जाएंगी। आमीन। आमीन। जस्ट एक ही वर्ष और पढ़ेंगे। कुलुसियों की जो पत्री है संत पौलुस ने, कोलोसियंस शायद इसे कहते हैं, कुलुसियों की पत्री 3 चैप्टर ये बहुत कम पढ़े जाने वाली पत्री है। इसको बहुत कम, कई लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि बाइबल में ये भी है, और कई जगह जाते हैं तो वो पूछते हैं कि शायद करंथियंस बोलना था, भाई ने गलत बोल दिया। चैप्टर 3 पहली आयत से। अतः जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। आमीन। आमीन। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर, सुने जाने पर आशीष दे। हम सब बैठेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप सब आनंदित हैं? और जब हम प्रभु के भवन में आते हैं तो खास करके हो सकता है यहाँ पे ये चीज़ ना हो, अच्छी बात है। बहुत सारे लोग अपने मोबाइल्स में बिजी रहते हैं। हालेलुया। और इसलिए ज़रूरी है कि अगर कोई अपना ध्यान मोबाइल के ऊपर रखना चाहता है तो वो प्लीज़ बंद कर दे और केवल वचन की ओर अपना ध्यान रखना है। हालेलुया। और मेरी अगर कोई बात आपको ऐसा लगे कि ये तो भाई मेरे लिए की गई है, तो उसके लिए आई एम सॉरी फॉर दैट। मेरा कोई भी मकसद आपकी पर्सनल लाइफ को, पर्सनल ज़िंदगी को ठेस पहुंचाना नहीं है, पर परमेश्वर का वचन बताना मेरा काम है। वो मेरा कोई भी मकसद ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैं तो पर्सनली आप लोगों को जानता ही नहीं हूँ कि आपका जीवन कैसा है, आप कैसे हैं। मुझे इस बात से कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। बट स्पिरिट ऑफ गॉड, परमेश्वर के आत्मा को पता होता है कि कौन कहाँ पर खड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा जानता है कि आपको क्या चाहिए, आपको किस चीज की जरूरत है, तो उसी के हिसाब से परमेश्वर का आत्मा वचन देता है। हालेलुया। और इससे पहले कि मैं अपना कोई सब्जेक्ट लूं या शीर्षक लूं, मैं कुछ बातों को, प्रॉफिट के मैसेजेस से कुछ बातों को मैं बताना चाहता हूं। और हो सकता है वो मैसेजेस आपने ना पढ़े हों, क्योंकि बहुत से लोग आजकल मैसेज बुक्स, विलियम ब्रानम की मैसेज जो बुक्स हैं उनको नहीं पढ़ते, नहीं सुनते, और वो सोचते हैं कि उसका समय बीत गया। बट हमेशा मैं लोगों का ध्यान प्रकाशित वाक्य 10:7 के ऊपर लगवाता हूँ। वहाँ पे लिखा है, इन द डेज ऑफ वॉइस ऑफ सेवंथ एंजल, नॉट इन द डेज ऑफ सेवंथ एंजल। हालेलुया। सेवंथ एंजल जा चुका है, बट उसकी वॉइस, उसकी आवाज अभी भी धरती के ऊपर है। हालेलुया। तो हमें कुछ मैसेजेस का मैं रेफरेंस लूंगा ताकि अपना बेस जो है वो मैं पकड़ सकूं। एक मैसेज है स्पिरिचुअल अमनेशिया। कितने लोगों ने वो पढ़ा है? अगर किसी ने पढ़ा है तो अपना हाथ खड़ा कर सकता है। अमनेशिया एक बीमारी है
जिससे एक आदमी अपनी मेंटल हेल्थ खत्म कर लेता है, मेंटल लेवल डिस्टर्ब हो जाता है, उसको ये नहीं पता चलता कि मैं कौन हूं। हालेलुया। उसको ये नहीं पता चलता कि मैं कौन हूं। फॉर एग्जाम्पल एक कोमा में इंसान चला गया, उसको आप बुलाते जाओ, उसके सामने आओ, मैं तुम्हारी वाइफ हूं, मैं तुम्हारा बेटा हूं, मैं तुम्हारा बाप हूं, उसको नहीं पता चलेगा कि मैं कौन हूं। वो उस बीमारी को कहते हैं अमनेसिया, कुछ अमनेशिया या अमनेसिया कुछ ऐसा ही। तो प्रॉफिट ने मैसेज है स्पिरिचुअल अमनेशिया। और ये जितना भी मैसेज है, जहाँ जितना भी बाइबल का आज हमारा जो रेवलेशन है, जहाँ बुक ऑफ लाइफ है, ये दुनिया में जब डिनोमिनेशन सिस्टम के लिए नहीं है मेरे भाई बहनों। अब ये जो चीजें हैं सिर्फ और सिर्फ ब्राइड के लिए है कि उसको तैयार किया जाए। हालेलुया। मतलब एक कुछ लोग कहते हैं कि स्वर्ग में तो चले ही जाना है। देखो मैं कल भी किसी से बात कर रहा था, स्वर्ग में एक राज्य है, तो राज्य में बहुत सारे वो क्या है, बहुत सारे लेवल्स हैं, बहुत सारे उसके ऊपर पदवियां हैं, बहुत सारे ओहदे हैं और लेवल्स हैं। कोई खाना बनाने वाला होता है किसी राज्य में, कोई दासी है, कोई सेनापति है, कोई वजीर है, कोई राजा है। राजा एक ही है, बाकी सारे अपने अपने काम को करें और बाकी पब्लिक भी है। तो मेरे भाई बहनों वो अलग अलग डेजिग्नेशंस जो है वो ठीक बात है, बट ये वचन जो लास्ट के समय में आया ये ब्राइड ऑफ किंग के लिए है। हालेलुया। क्या आप सुन रहे हैं सारे? अगर आपको ब्राइड का डेजिग्नेशन लेना है, अगर आपको दुल्हन बनना है प्रभु यीशु मसीह की, तो फिर आपको बड़ा ध्यान से इन चीजों को समझना पड़ेगा। और प्रॉफिट ने बोला कि आज का जो चर्च है वो स्पिरिचुअल अमनेशिया का शिकार हो रखा है। उसको ये नहीं पता कि मैं कौन हूं। आपको पता होना चाहिए कि मैं कौन हूं, मेरा बाप कौन है, मेरा बेटा कौन है, मेरी पत्नी कौन है। जब एक आदमी एक बीमार अमनेशिया से बाहर आता है तब उसको पता लगेगा हाँ ये मेरा बाप है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी वाइफ है। उसको अपनी, जब वो बीमारी के अंदर है तो उसको कुछ भी समझ नहीं लग रहा। आज लोगों को, आज चर्चेस को ये मैसेज, ये बाइबल समझ नहीं लग रही, क्योंकि वो स्पिरिचुअल अमनेशिया के शिकार हो चुके हैं। उनकी बेसुधी, उनकी सुध बुध जाती रही है, आत्मिक बेसुधी के शिकार है। और उनको ये रियलाइज कराना बड़ा जरूरी है कि आप परमेश्वर के पुत्र हो। हालेलुया। अगर तो वो परमेश्वर का पुत्र है तो वो अमनेशिया से बाहर आएगा, अगर वो नहीं है तो नहीं आएगा। उसमें एक एग्जाम्पल दिया गया, मैंने अपना विषय अभी नहीं लिया, पर मैं थोड़ा सा कुछ संदेशों को इकट्ठा करूंगा। कुछ पागल लोग थे जिनको एक ट्रेन से शिफ्ट किया जा रहा था, तो वहां पे एक जगह पे ट्रेन को रोका गया कि सारे बाहर निकल के, जितने भी अमनेशिया पेशेंट्स हैं उनको एक स्टेशन के ऊपर बाहर निकल के थोड़ी देर ओपन में छोड़ दिया जाए कि अगर कोई पानी पीना चाहता है, कोई वॉशरूम जाना चाहता है, या कहीं भी इधर उधर पहाड़ियों को देखना चाहता है तो देख ले। तो सारे बाहर आके कोई ठट्ठा कर रहे थे, कोई खेलना शुरू कर दिया, किसी ने हंसना शुरू कर दिया, किसी ने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं थी। तो गार्ड जो था वो सबको देख रहा था। तो एक आदमी था जिसका ध्यान एक दूर एक पहाड़ी थी, चट्टान थी, उसके ऊपर गया और वो बड़ा लंबी देर से ऐसे टिकटिकी लगा के उसको देखे जा रहा है, देखे जा रहा है, देखे जा रहा है। तो गार्ड उसकी तरफ ध्यान देता है कि ये क्या कर रहा है। तो जब वो उसको देख रहा है तो उसने उसके तरफ चलना शुरू कर दिया। तो गार्ड ने देखा कि ये कहीं बाहर ना निकल जाए, चलो मैं भी इसको फॉलो करता हूँ। तो गार्ड उसके पीछे गया, वो उस पहाड़ के ऊपर चढ़ गया, उसके वो पत्थरों में से, कच्चे रास्ते में से निकलता पहाड़ी के ऊपर गया, उसके पहाड़ी के नीचे उतरना शुरू कर दिया दूसरी ओर। और उस पहाड़ी से जब वो नीचे उतरा तो एक और पहाड़ी थी, उसको भी उसने पार किया। तो वो गार्ड उसके पीछे जा रहा था। तो प्रॉफिट बोलता है कि जब वो पहाड़ी को पार करके वह घने जंगल में चला गया तो वहां पे एक बहुत बुजुर्ग आदमी था जो अपने गेट पे खड़ा था। हालेलुया।
और वो जब बुजुर्ग के पास पहुंचा तो बुजुर्ग आदमी ने उसे बड़े जोर से अपने छाती से लगा लिया, बड़े जबरदस्त तरीके से उसे अपने गले में, अपने सीने से लगा लिया और उसे कहा, बेटा तू कहां चला गया था? मैं कितने बरसों से तेरा इंतजार कर रहा हूं। और जब गार्ड ने देखा कि ये तो इसका पिता है, तो गार्ड वो सारे क्या करते थे, न्यूज़पेपर्स में ऐड देते थे कि ये ऐसे ऐसे जवान फौजी जिनको कोई स्ट्रेस की वजह से या गोली लगने की वजह से या किसी वजह से ये अमनेशिया में चले गए हैं, इनको अपने अपने घरों में ले जाओ। जिनके रिलेटिव्स आके ले जाते थे, जो रह जाते थे उनको फिर वो गवर्नमेंट उनका केयर टेकिंग करती थी। तो वो गार्ड ने देखा कि ये तो अपने घर पहुंच गया, तो प्रॉफिट सेड कि आज जितने भी स्पिरिचुअल अमनेशिया के शिकार हैं उनको एक चट्टान की ओर देखने की जरूरत है। हालेलुया। भाई कुछ आपको समझ लग रही है सबको? तो यू हैव टू से आमेन और हालेलुया, आमीन, कुछ तो बोलना पड़ेगा। तो वो चट्टान कौन है? जीसस क्राइस्ट, यीशु की ओर जब हम देखते रहते हैं, इसीलिए उन्होंने कहा, इसीलिए प्रेरितों ने लिखा कि यीशु की ओर देखते रहो जो सारे विश्वास का कर्ता और संपूर्ण करने वाला है। हालेलुया। तो हमें यीशु की ओर देखते रहना, तब तक देखते रहना जब तक हम अपने घर नहीं पहुंचे। हालेलुया। और उसको आप पढ़ोगे तो बड़ा जबरदस्त आपको मोटिवेशन मिलेगा, अरे हाँ मुझे तो यीशु की ओर देखना है। तो उसके बाद एक मैसेज है, स्पिरिचुअल फूड इन ड्यू सीजन, आत्मिक भोजन ऋतु के मुताबिक, समय के अनुसार आपको आत्मिक भोजन चाहिए। प्रॉफिट ने बोला, जैसे हम एक छोटा बच्चा होता है, वो अपने बाप के साथ कहीं जाता है कोई मेला देखने, कोई फेस्टिवल में, तो बच्चा छोटा है, बाप की हाइट ज्यादा है, तो वो क्या करता है, बच्चे को दिखाई नहीं देता, तो वो बाप उस बेटे को अपने कंधे पे उठा लेता है। होता है ऐसा, ये नहीं होता? हालेलुया। वो अपने कंधे पे उठा लेता है और उसको कहता है, बेटा तू अब देख, तुझे दूर तक दिखाई देगा। और आज जो प्रॉफिट ने बोला, देयर इज अ मैसेज बियॉन्ड द कर्टेन ऑफ टाइम, समय के पर्दे के पार। आज हम इस दुनिया के समय में रह रहे हैं, पर परमेश्वर अपने लोगों को समय से बाहर लेके जाएगा, पर बाहर ले जाने से पहले वो हमें कंधे पे उठाता है कि उस दीवार के पार क्या है, तू देख ले। हालेलुया। तू देख ले, तुझे वहां पर सब कुछ दिखाई देगा। तेरा तू छोटा है, मैं अपने कंधे में तुझे उठा लेता। तो जीसस इन दिनों में, परमेश्वर यहोवा अपने बच्चों को, अपने लोगों को अपने कंधे पे उठा के दिखाना चाह रहा है कि आप कहते हो स्वर्ग का राज्य है, स्वर्ग में जाना है, मुझे स्वर्ग में जाना है। भाई स्वर्ग में जाना है, पहले देख तो ले स्वर्ग कैसा है। हालेलुया। मैं तुझे स्वर्ग दिखाता हूं, मैं तुझे परमेश्वर का राज्य दिखाता हूं। जाने की बात अलग है, पर पहले आप कनाडा जाना चाहते हो, अमेरिका जाना चाहते हो, तो पहले क्या करोगे? वहां की जानकारी हासिल करोगे, वहां का इंफॉर्मेशन लोगे, वहां के रास्ते कैसे हैं, वहां पे लॉज क्या हैं, वहां का वीजा कैसे लगेगा, वहां जाकर मुझे राइट साइड चलना है कि लेफ्ट साइड चलना है, वहां जाके मैं बाइक ड्राइव कर सकता हूँ कि कार ड्राइव कर सकता हूँ, वहां जाके मुझे खाना कैसा मिलेगा, वहां पे क्या, आप वहां का क्लाइमेट देखोगे, वहां का टेम्परेचर कैसे रहता है, ठंडा रहता है, गर्म रहता है, ये सारी चीजों की आप क्या करते हैं? जानकारी किससे लेते हैं? जो कोई वहां गया हुआ है पहले। हालेलुया। जो पहले से वहां पे जा चुका है, या वहां से जाके वापस आया है। अगर मैं नहीं गया वहां पे, तो मैं आपको कैसे बताऊंगा कि कनाडा कैसा है? पर जो वहां से होके आया है, जैसे योशुआ और कालेब वहां से होके आए थे अपने फ्रूट्स साथ लेके, कि वायदा किया हुआ राज्य ऐसा है, वहां के फ्रूट्स ऐसे हैं। तो हमारे लिए वायदा क्या किया गया है कि आप पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म हासिल करोगे। हमारे लिए वायदा क्या है? स्वर्ग का राज्य क्या है? बैप्टिज्म ऑफ द होली गोस्ट।
हालेलुया। आप पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म पाओगे, पर पाओगे कैसे? ऐसे घर में बैठे बैठे अपने काम में व्यस्त होके, अपने भाई बहनों के खिलाफ बातें करके और दुनिया में इतना इन्वॉल्व होके आप कहोगे कि मैं स्वर्ग के राज्य का बैप्टिज्म या परमेश्वर का आत्मा ग्रहण कर लूंगा? बिल्कुल नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने ऐसे ही एक मनुष्य को बोला, निकोदेमस को, कि प्रभु तू सच्चा है, मैंने तेरे काम देख लिए, तू बड़े बड़े अचंभे कर रहा है, तू मुझे बता स्वर्ग के राज्य में कैसे जाना है। हालेलुया। जीसस ने बोला, जो आदमी नए सिरे से जन्म नहीं लेगा वो स्वर्ग के राज्य को देख नहीं सकता। यहाँ पे आपने हिंदी में पढ़ा, जाएगा नहीं, बट एग्जैक्ट जो है वो देख नहीं सकता। तो देखने का मतलब क्या है कि उसको समझ नहीं सकता। जैसे परमेश्वर बच्चे को उठा के दिखाता है, देख ले, वैसा है। आप स्वर्ग के राज्य की बातें कर सकते हैं पर उनको समझ नहीं पाएंगे जितनी देर तक आपके पास न्यू बर्थ। और उसने कहा मैं कैसे अपनी माँ की पेट में जाऊंगा फिर से आऊंगा? नहीं, यू विल हैव टू बॉर्न विद वाटर एंड स्पिरिट। और इसके ऊपर थोड़ा सा हमें केंद्रित होना है कि नया जन्म पानी से सब ले लेते हैं। बैप्टिज्म ले लिया जी हम पहले हमने ट्रिनिटी का लिया हुआ था, हमने छोड़ के अभी हमने इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट अकॉर्डिंग टू मलाकी 4 हमने तो बैप्टिज्म ले लिया है, तो क्या हमने नया जन्म पा लिया? हालेलुया। इसको ही थोड़ा सा देखना है। तो जैसे हमने बुधवार को एक बात बोली, कायन और हाबिल अपनी अपनी भेंट लेके, ऑफरिंग लेके यहोवा की प्रेजेंस में गए, और प्रेजेंस में जाके क्या होता है कि परमेश्वर कायन की ऑफरिंग को कबूल नहीं करता। और थोड़ा सा उस दिन कट शॉर्ट कर दिया था, और मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वहां पे जब कायन और हाबिल दोनों इकट्ठे बैठते थे, सोते थे, बातचीत करते थे, खेलते थे, तो कायन जो था ना वो अपने बिजनेस में बड़ा सेटिस्फाइड था कि हाँ देखो परमेश्वर मेरे से बात तो करता ही है, मैं वर्शिप तो कर ही रहा हूं, मैं परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ ऑफरिंग तो लेके ही जाऊंगा। पर जब जो हाबिल था, हाबिल अपने माँ से, अपने पेरेंट्स से, एडम से, ईव से पूछता था कि माँ वहां पर एक ईडन गार्डन है, ध्यान देना इस बात की ओर, और मैं वहां पर जाना चाहता हूं, और वहां के आसपास एक बाउंड्री क्यों कर दी, हम वहां पे क्यों नहीं जा सकते? हालेलुया। मैं वहां पे जाना चाहता हूं, मुझे ये बताओ कि वहां पे क्यों नहीं जा सकते? तो उसको ये बताया जाता था कि हमने कुछ गलत किया है, हमने परमेश्वर का ऐसा कमांडमेंट तोड़ा है जिसकी वजह से सिन आ गया, हमारे ब्लड में कुछ गड़बड़ हो चुका है, इसलिए वो बहुत होली लैंड है, वो गार्डन बड़ा स्पिरिचुअल है, बहुत पवित्र है, बहुत शुद्ध है, वहां पे हम इस ब्लड के साथ, इस बॉडी के साथ, इस माइंड के साथ नहीं जा सकते। हालेलुया। तो उसके अंदर एक ऐसी हलचल होती थी कि मुझे उसमें जाना है, उसमें जाने के लिए मुझे जो चाहिए वो मैं प्राप्त करके रहूंगा। हालेलुया। ये फर्क है आज वर्शिपर में, जहाँ जो बहुत ज्यादा कहते हैं कि हम चर्चिज में तो सब कुछ कर ही रहे हैं, हम मैसेज भी पढ़ रहे हैं, हम सारा कुछ कर रहे हैं, पढ़ना इज समथिंग डिफरेंट, और उसको अपने अंदर इम्प्लीमेंट करना ये अलग बात है। हालेलुया। क्या आप बात समझ रहे हैं? और कायन ने हाबिल को जेलस किया, वो सारे आप जानते हो। उस दिन तो हाबिल को मार दिया गया, पर मैं आपका ध्यान इस चीज के ऊपर लगाना चाहता था कि हाबिल जो था उसके अंदर कुछ था कि मैं उस लैंड में जाना चाहता हूँ। जैसे आज प्रॉफिट को मानने वाले लोग, बस कुछ लोग जानते हैं या वो इस दौड़ में लगे हुए हैं कि हमें रैप्चर में जाना है, उनके लिए कुछ समथिंग स्पेशल इज इन द रैप्चर।
कि वो रैप्चर को गंभीरता से लेते हैं और उसके अनुसार कार्य करते हैं, उसके अनुसार वो जीवन जीते हैं। बट काइन वो सेटिस्फाइड था कि मेरे पास अच्छा बंगला है, अच्छा घर है, अच्छा मेरा बिजनेस डेवलप हो गया, अच्छे खेत मुझे मिल गए, मैं रोज इतनी इनकम ले रहा हूँ, मैं सुबह शाम को चर्च जाके, मैं हर संडे चर्च जाके परमेश्वर के लिए ऑफरिंग लेके तो जा ही रहा हूँ। हालेलुया। बट थोड़ा सा फर्क था, और वो जो सीड मिक्सिंग हुआ, जहाँ हाइब्रिड हुआ, जहाँ सीड में करप्शन हुआ, जो जैसे भी आप उसको, वो परमेश्वर का बीज, वहाँ पे जो ईव थी, मिसिस एडम जो थी, उसके गर्भ को जब दूषित कर दिया गया, तो फिर वहाँ से कोई भी दूषित होकर परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता। तो वो एक चीज थी जिसके लिए किसी और को एक ऐसा इंतजाम करना था। पहले एडम ने गलती की तो दूसरे एडम को आना था कि मैं उस गलती को, जब उसके लिए कोई वे बनाऊं कि उस ईडन गार्डन में हम जा सकें। हालेलुया। और निकोदेमस जहाँ पे बड़ा पढ़ा लिखा बिलीवर है, अच्छा पास्टर है, अच्छा बिशप है, और वो जीसस के पास आया और उसने जीसस को पहचान लिया। He recognized the message of the day. उसने परमेश्वर के, उसने समय के संदेशवाहक को पहचान लिया कि जीसस इज द प्रॉफिट ऑफ द डे, कि यीशु ही हमारे समय का भविष्यद्वक्ता है। हालेलुया। पर उसको जानने के बाद जीसस ने कुछ ऐसा बोल दिया जो उससे समझ में नहीं आया। एक और धनी व्यक्ति परमेश्वर के पास आया था और उसने कहा, मैं ये सारी बातें, सारे लॉज, सारी कमांडमेंट्स फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन, मैं तो सारा ही बचपन से ही मानता आ रहा हूं। जीसस ने कहा, अच्छा मान रहा है, अपना सारा धन कंगालों को देके मेरे पीछे आजा। तो वो सारा कुछ थ्योरेटिकल और सारा कुछ जानकारी, इंफॉर्मेशन लेने के बाद भी वो मैसेज ऑफ द डे को समझ नहीं सकता। हालेलुया। वो जो समय का जो उस प्रकट किया गया वचन जीसस का, उसको फॉलो करने में वो चूक गया। क्या मेरी बात समझ रहे आप? और यहाँ पर जीसस ने बोला, जितनी देर तक आपके पास न्यू बर्थ नहीं होगा, आप हेवनली बातों को समझ नहीं पाएंगे। अगर समझ नहीं पाएंगे तो वहां जा नहीं पाएंगे। हालेलुया। और अगर वहां, अच्छा आपको पता लग गया वहां जाना कैसे है, ये भी पता लग गया कि मुझे यूएसए या कनाडा, न्यूजीलैंड कैसे जाना है फॉर एग्जाम्पल, पर आप एलिजिबल नहीं हो रहे, आपका वीजा डिनाई हो रहा है, तब भी प्रॉब्लम है। क्या बहनों समझ लग रही? हालेलुया। आपको पता लग गया कि वो राज्य कैसा है, वहां के लॉज कैसे हैं, वहां पे क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसा होता है, अच्छा नॉलेज मैंने वहां का हासिल कर लिया, बट मेरा वीजा रिफ्यूज हो गया क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंटेशन नहीं था। वो कागजों के अनुसार, जो लॉज के अनुसार कागज चाहिए थे, जितनी मेरी हाइट चाहिए थी, जितना मेरा मेडिकल फिटनेस चाहिए था, जितना मेरी पढ़ाई लिखाई चाहिए थी, जहां मैं वहां नहीं जा पाऊंगा। और ये एक वीजा, जब परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश करने का एक एलिजिबिलिटी है कि यू हैव टू बॉर्न अगेन, और विद वाटर एंड विद स्पिरिट। और जीसस ने कहा यूहन्ना 6 में कि जो वचन मैं बोल रहा हूं वही आत्मा है। हालेलुया। और अब हम देखेंगे थोड़ा सा, मेरा जो शीर्षक है 3 जगह से पढ़ा है, वो शीर्षक है परमेश्वर नया वस्त्र देता है। नया वस्त्र स्वर्ग के राज्य को देखने के लिए, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए, ऊपर की बातों में मन लगाने के लिए परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? नया वस्त्र दिया है, न्यू गारमेंट विद न्यू बर्थ। हालेलुया। गॉड हैज गिवन अ न्यू गारमेंट विद न्यू बर्थ to enter into the kingdom of heaven। समझ गए? हेवन में जाने के लिए, परमेश्वर में प्रवेश करने के लिए, क्योंकि जीसस ने बोला, एक जो राजा ने वो शादी का बनाया था, इंतजाम किया हुआ था, वहां पे सारे पहले तो जो बुलाए गए वो आए नहीं, जो बाद में लाए गए ना, उनको एक गारमेंट दिया गया, उनको एक वस्त्र दिया गया,
और एक आदमी ऐसा था जो बिना वस्त्र के अंदर आ गया। पढ़ा आपने बाइबल से? हालेलुया। और बिना वस्त्र के जो अंदर आया वो भी हेवनली जो राज्य था, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश किया था, वो भी स्वर्ग के राज्य में ही आया था सुन के, बट उसका वे ऑफ एंट्रेंस जो था वो गलत था। क्योंकि अगर वो अंदर रास्ते से आता तो उसको गारमेंट दिया जाता, और वो गारमेंट क्या है? न्यू बर्थ, न्यू बर्थ विद द स्पिरिट। और वो न्यू बर्थ के बिना ही अंदर आना चाहता था। हालेलुया। और जीसस ने बताया कि उसको उठा के, हेवन से उठा के उसको आग में फेंका गया है। तो हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं, बट वी हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द वर्ड। वचन के अनुसार हमें एक वस्त्र लेना है न्यू बर्थ का। हालेलुया। और अब हम स्वाभाविक तौर पे देखते हैं, जब एक बच्चा छोटा जन्म लेता है, बाइबल में लिखा है स्वाभाविक बातें जो है वो आत्मिक का एग्जाम्पल है। एक छोटा बच्चा जन्म लेता है तो वो बच्चा पहले दिन ही बड़ा नहीं हो जाता। वो बच्चे को दूध पिलाया जाता है, वो बच्चे को खाना धीरे धीरे 1-2 साल का जब होता है उसको थोड़ा लाइट फूड दिया जाता है, तो धीरे धीरे वो उसका जो विकास होना शुरू होता है, बड़ा होना शुरू होता है, तो फिर वो क्या करते हैं, उसको थोड़ा हार्ड फूड देना शुरू करते हैं, रोटी और चावल और जो कुछ भी है। तो धीरे धीरे उसको अपनी बॉडी को शेप में लाने के लिए, मैच्योर होने के लिए, बड़ा होने के लिए उसको डाइट दिया जाता है। हालेलुया। और वो डाइट उसको दिया जाता है ताकि वो मैच्योर हो जाए, मैच्योरिटी में आ जाए, बड़ा हो जाए और अपने अधिकार को प्राप्त कर ले। और वो अधिकार, जैसे हमारे इंडिया में हम 18 साल का लड़का हो जाता है या लड़की हो जाती है तो उसको कहते हैं ये वो मेजर हो गया है, माइनर से बाहर आ गया, अब ये अपना इलेक्शन डाल सकता है, अपना ड्राइविंग लाइसेंस बना सकता है, ही इज नाउ, वो अपने मैच्योरिटी में आ गया, वो अपने स्थान में आ गया है। तो ऐसे ही मेरे भाई बहनों न्यू बर्थ है। हालेलुया। जीसस ने बोला कि जल और आत्मा से बैप्टिज्म लेना है और जन्म लेना है। जल से जन्म हम सभी ले लेते हैं, जी मैंने बैप्टिज्म ले लिया, बट जल से जन्म लेने का मतलब ये नहीं है कि आपने सारी क्वालिफिकेशन पार कर ली। जल से जन्म लेने का मतलब है फर्स्ट स्टेप आपने पूरा कर लिया है। जैसे एक बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आया है, ऐसे ही आप संसार के गर्भ से बाहर आए। हालेलुया। संसार के, दुनिया के गर्भ से आप बाहर आ गए हो। कहां आ गए हो? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। और आप बोलोगे कि नहीं ये कैसे होगा, ये अभी तो हम धरती पे ही हैं। हम बेशक धरती पे हैं, बट हमारा स्पिरिट जो है वो अब धरती का नहीं रहा। जीसस ने निकोदेमस को ये बात रिमाइंड करवाई कि जैसे बर्थ काइन हाबल का जेनेसिस में हुआ था ना, वो ओरिजिनल वे के अनुसार नहीं था, वो रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड के कारण वो जन्म हुआ। परमेश्वर ने बोला था फलो फलो जगत को भर दो, तो इससे पहले कि वो ये समझ पाते कि कैसे फलना फूलना है, तो ये मैसेज है ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। प्रोफेट का ये मैसेज है, उसमें से कुछ मैंने प्रिंट आउट लिए हुए हैं। पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और नबी बोलता है, प्रोफेट मलाकी 4 विलियम ब्रानम कहता है कि वहां पे अगर वो रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ना आता तो आदम को और उसकी पत्नी को परमेश्वर ने ऐसे रखा था कि वो जैसे आज हम भाई बहन के तौर पे होते, उनको पता ही नहीं था कि फिजिकल जा बर्थ जा ये सेक्सुअल बर्थ जा ऐसा भी कुछ चीज है। बट रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, उसने एक न्यू प्रचारक आया अपने कॉलर खड़े करके कि देखो परमेश्वर ने जो आपसे छिपाया मैं आपको बताता हूं। हालेलुया। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फलना फूलना है। तो परमेश्वर ने उन दोनों को एक वस्त्र दिया हुआ था, एडम को और उसकी पत्नी एडम को। और वो वचन में लिखा जब उन्होंने पाप किया उनको पता लग गया कि वो नंगे।
मैं ज़्यादा उसकी डिटेल भी नहीं जाऊंगा क्योंकि आपने वो सारा जानते हो बातों में। पर एक गारमेंट था, एक वस्त्र था जो उनको दिया गया था। वो वस्त्र क्या था? एक स्पिरिचुअल गारमेंट था, एक पवित्र आत्मा का वस्त्र था, जिससे उनको शरीर की चेतनाएं या सेंसेस ऑफ बॉडी काम नहीं करती थी उससे। हालेलुया। पर जब वो गर्भ को दूषित कर दिया गया, उसकी बॉडी को, उसका सारा प्लान परमेश्वर का दूषित कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, तो प्रॉफिट बोलता है कि वो वहां पे अगर वो ना आता तो एडम मुंह से बोलता कि पुत्र प्रकट हो, तो वो कहा हुआ वचन तभी ईव के गर्भ में जाके वचन देहधारी होके आ जाना था। बट रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ने वो सारा प्लान जो था वो कन्वर्ट कर दिया दूसरी तरफ। हालेलुया। तो इसलिए जीसस को कहना पड़ा कि वो जो बर्थ था, इसी मैसेज में आप कभी ये बुक मिले तो आप पढ़ो, नहीं तो मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा। उसने बोला परमेश्वर के जीसस को ये कहना पड़ा कि यू हैव टू बॉर्न अगेन, क्योंकि जिस समय से जैसे आप धरती पे पैदा हुए हो, जैसे दाऊद ने कहा मेरी माँ ने मुझे पाप में पैदा किया, मैं पापी पैदा हुआ हूं, तो जीसस ने इस बात को कंफर्म कर दिया कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना ही पड़ेगा ताकि तुम उस ओरिजिनल ईडन गार्डन के अंदर एंटर कर सको। हालेलुया। तो उस अंदर जाने के लिए आपको नए सिरे से जन्म लेना है। पहला स्टेप आप करते हैं कि आप जल से बैप्टिज्म लेते हैं, और जल से बैप्टिज्म का मतलब है कि आपने दुनिया के गर्भ से बाहर आके स्पिरिचुअल लाइफ में पहला कदम रख लिया है। हालेलुया। पर शैतान जो है ना, वो बड़ा धूर्त है, लिखा है वो बड़ा चालाक है, और वो क्या करता है, वो उसके पीछे 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 भागता है कि इसको मैं फिर उसी गर्भ में लेके जाऊं जहां से ये निकला है, ये मैं दुनिया का एनवायरनमेंट ही से दूं। इसीलिए पौलुस ने कहा एफिशियंस 6 में, हमारी लड़ाई किसी शरीर से नहीं है, भाई बहन से नहीं है, उसके अंदर हमारी लड़ाई उन आत्माओं से है, उन स्पिरिट्स से है जो स्वर्गीय स्थानों में आके बैठ जाती है। हालेलुया। स्वर्गीय स्थान कहाँ पे है? जहाँ पे प्रेजेंस ऑफ गॉड है। स्वर्गीय स्थान कहाँ है? जहाँ पे वर्शिप ऑफ गॉड हो रही है, और ये जहाँ पे एक स्वर्ग का माहौल बना होता है आराधना से, मैसेज से, और वहां पे शैतान आके बैठ जाता है कि किसी ना किसी तरह से मैं डिस्टर्बेंस क्रिएट करूंगा और इनका अनॉइंटिंग को डिस्टर्ब करूंगा। हालेलुया। तो इसीलिए पौलुस ने कहा कि हर एक हमारी लड़ाई स्पिरिचुअल है। हम किसी से नफरत नहीं करते, हम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, सबको प्रेम करते हैं, अपने दुश्मन से भी प्रेम करते हैं, बट जो स्पिरिट ऑफ डेविल है उसको पहचान के हम उसके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं। हालेलुया। और वो लड़ाई झगड़ा कैसे है? वो लड़ाई झगड़ा वचन के द्वारा, प्रेयर में जाके परमेश्वर से हम पावर मांगते हैं, प्रेयर में जाके परमेश्वर से हम सामर्थ मांगते हैं, और न्यू बॉर्न होके हम एक न्यू लाइफ जीना शुरू करते हैं। हालेलुया। और प्रॉफिट सेड के परमेश्वर सीधा ही स्पिरिट ऑफ गॉड आपको नहीं देता। देयर आर 3 स्टेप्स, 3 स्टेप हैं जिसमें आपको नया जन्म मिलता है। हालेलुया। और एजेकियल 36 वर्स 26 में लिखा है, परमेश्वर आपको नया हृदय और नया आत्मा देता है। वहां लिखा है दूंगा, इन फ्यूचर की बात है। हालेलुया। और प्रॉफिट ने बताया सबसे पहले जब आप बैप्टिज्म लेते हो तो परमेश्वर आपको एक दिल आपका बदलता है। जो बातें आप प्रभु की तरफ आपका मन नहीं लगता था ना, तो परमेश्वर उस पुराने मन को निकाल के नया मन डाल देता है, नया हृदय डाल देता है। हालेलुया। अब आपको चाहे कुछ समझ लग रहा है चाहे नहीं लग रहा, बट आप उन बातों से खुश रहना शुरू करते हैं कि हाँ, अब मुझे दुनिया का दिल मुझसे निकल गया। अब कौन सा दिल है? प्रभु का नया दिल मुझे मिला है, जो नई नई बातों से, परमेश्वर के राज्य की नई नई बातों से खुश रहेगा। हालेलुया।
अब उस दिल को प्राप्त करके हम ये सोच लेते हैं कि बस वी आर सेटिस्फाइड विद द न्यू हार्ट, हमें नया मन नया दिल मिल गया है तो हम बस बहुत हो गया जी, हम चर्च जा रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, बड़ा कुछ कर रहे हैं। ये बस उस नए दिल की बात हो रही है। हालेलुया। कि आपका दिल करता है आप प्रभु के लिए गाएं, आपका दिल करता है प्रभु के लिए प्रचार करें, आपका दिल करता है आप प्रभु की बातें सुने, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है क्योंकि नया दिल आपको मिल गया। हालेलुया। ये पहला स्टेप है जस्टिफिकेशन। आपने शायद पढ़ा होगा मैसेजेस में से, परमेश्वर 3 तरह से आपको देगा, पहले जस्टिफिकेशन, फिर सैंक्टिफिकेशन, फिर बैप्टिज्म ऑफ द होली घोस्ट। तो ये जस्टिफिकेशन क्या, आपको नया मन मिल गया बैप्टिज्म लेने से, आप बैप्टिज्म के लिए तैयार हो गए, आपने मन बना लिया मैं रिपेंटेंस करूंगा, ब्रदर आप मेरे लिए प्लीज दुआ करें, मुझे तौबा करनी है, मुझे बैप्टिज्म लेना है, ये नया मन है। उसके बाद जब बच्चा जन्म लेता है फिर उसको थोड़ी थोड़ी डाइट दी जाती है, दूध पिलाया जाता है। जब आप वचन सुनते हैं अपने पास्टर से, बाइबल पढ़ते हैं, प्रेयर करते हैं, तब आपको सेकंड स्टेप आपकी ग्रोथ होनी शुरू होती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ। और स्पिरिचुअल ग्रोथ किससे होगी? स्पिरिट ऑफ गॉड से। हालेलुया हालेलुया। और जीसस ने बोला मेरा वर्ड ही आपके लिए आत्मा और लाइफ है, स्पिरिट एंड लाइफ। अच्छा, वचन सुनने के लिए आपको हृदय मिल गया, बट आपका स्पिरिट अभी पुराना है, इस बात को समझना है। हालेलुया। आपका हृदय तो नया हो गया पर आपका स्पिरिट अभी पुराना ही है। जब आप प्रार्थना में बैठना चाहते हैं, आपने शारीरिक सेंसेस के ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर लिया, बट स्पिरिट की भी सेंसेस हैं जो आपको कंट्रोल करने नहीं देती। जैसे पौलुस बोलता है मैं अपने शरीर के साथ रोज लड़ता हूँ, झगड़ता हूँ। क्यों? मेरी जो अंदर की सेंसेस है ना, वो मुझे प्रेयर नहीं करने देती, मसीह के लिए कुछ करने नहीं देती है ना, झगड़ा चलता ही रहता है। तो आपको समझ लग रही सारी बातों की? हालेलुया हालेलुया। तो उसके बाद परमेश्वर ने बोला मैं आपको न्यू स्पिरिट दूंगा, बट याद रखें ये स्पिरिट ऑफ गॉड नहीं है। हालेलुया। गॉड ने वहां पे ये नहीं कहा कि मैं आपको माई स्पिरिट दूंगा, उसने कहा मैं आपको नया मन, नया दिल और नया आत्मा दूंगा। हालेलुया। और जब हम चर्च में आते हैं, बैप्टिज्म ले लेते हैं, तो हम प्रभु की ओर से एक नया स्पिरिट लेते हैं। तो हम ये सोच लेते हैं कि शायद हमें स्पिरिट ऑफ गॉड मिल गया। यहां पे प्रॉफिट बोलता है कि मोस्ट ऑफ द चर्चेस यहां पे आके रुक जाते हैं। हालेलुया। वो न्यू स्पिरिट है, सेंट फ्रॉम गॉड ही है, परमेश्वर की ओर से ही दिया गया है। परमेश्वर का वचन सुन के आपका आत्मा डेवलप हो जाए, वही आत्मा आप में परमेश्वर के वचन को सुन के, जहां परमेश्वर के वचन की तरफ जी के लाइफ को, तो वो बड़ा होगा, जो न्यू स्पिरिट आपको मिला है। हालेलुया। और वो न्यू स्पिरिट क्या करता है? आपके अंदर से पुराने फ्रूट्स ऑफ बॉडी, जब फ्रूट्स ऑफ फ्लैश खत्म करना शुरू करता है। गलेशियंस 5 वर्स 22 में 20 से पढ़ना शुरू करेंगे, तो मैं थोड़ा बता देता हूँ, आप घर जाके पढ़ना लिख सकते हैं। प्रॉफिट पौलुस ने बोला कि शरीर के फल क्या हैं? हसद, व्यभिचार, नफरत, लड़ाई झगड़ा, ये सारी चीजें उसने बोली, शरीर की कामनाएं। पर उसने बोला आत्मा के फल क्या हैं? पेशेंस, टॉलरेंस, लव, हाँ जी, ये सारी चीजें, जॉय, ये सारी चीजें आत्मा के फल है। किस आत्मा के? जो आपको न्यू स्पिरिट मिला है। हालेलुया। और पौलुस ने कोलोसियंस की पत्री में कहा, जो हमने पढ़ा चैप्टर 3 वर्स 1 से, कि जब हम मसीह के साथ दफन किए गए। दफन कब हुए? वैसे तो जब मसीह दफन हुआ हम भी उसके साथ दफन हो गए थे, बट जब हमने उसको बैप्टिज्म लिया तो हमने इस बात को वेरीफाई कर दिया, क्लैरिफाई कर दिया कि हाँ हम दफन हो गए। तो जब हम नए सिरे से उठे हैं, दोबारा से जन्म लेके उठे हैं, तो वो उसके बाद हमें एक न्यू स्पिरिट मिला।
उस स्पिरिट के फ्रूट्स हम में से नजर आने चाहिए। एक आदमी कई साल मैसेज में या बाइबल में या वर्शिप करके चर्च में, तो अपने भाई के खिलाफ, अपनी बहन के खिलाफ, अपने घर में अपनी वाइफ के खिलाफ, अपने बच्चों के खिलाफ, अपने हस्बैंड के खिलाफ वो सारी शारीरिक मेंटालिटी में ही रहती है। ये ऐसा है, वो ऐसा है, चुगली करती है, रोज लड़ते झगड़ते हैं और उनका ध्यान अभी नहीं, मुझे एक बड़ा सा, अब पहले मेरे पास छोटी गाड़ी था, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, छोटी एलसीडी थी, बड़ी एलसीडी चाहिए, मेरा फोन छोटा है, मुझे बड़ा चाहिए, अभी मैं लेटेस्ट मॉडल हूँ। ये अर्थली चीजें हैं, ये दुनिया की चीजें हैं। और एक आदमी का स्पिरिट अगर दुनिया में ही घुसा पड़ा है तो अभी उसे न्यू स्पिरिट नहीं मिला। क्या भाई आप सारे समझ रहे हैं? हालेलुया। अगर न्यू स्पिरिट मिल गया है तो आपको, आपका मन फिर परमेश्वर के राज्य की ओर लगना था। अगर आपको, आपका मन, आपके काम, अभी भी आप दुनिया जैसा दिखना चाहते हो, मुझे ग्लैमरस दिखना है, मुझे मॉडिफाइड दिखना है, मुझे आर्टिफिशियल दिखना है। देखो जो सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड है ना, वो कुछ भी आर्टिफिशियल अपने ऊपर दिखाते नहीं हैं। दे आर नेचुरल एंड नाउ दे आर बिकमिंग सुपर नेचुरल। हालेलुया। वो अलौकिक से और अलौकिक बनने जा रहे हैं। तो जो अभी अलौकिक, सुपर नेचुरल को अलौकिक बोलते हैं, और वो जो नेचुरल है, कुदरती है, जो अभी वो कुदरती तो बना नहीं, अभी न्यू स्पिरिट तो मिला नहीं जिससे वो अपना ड्रेसअप चेंज कर ले, अपना मेकअप चेंज कर ले, अपना लाइफस्टाइल चेंज कर ले। सारा कुछ अभी उसके अंदर ही है, जो पृथ्वी के साथ जुड़ा हुआ है, जो धरती के साथ जुड़ा हुआ है, जो शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप कैसे, हाउ कैन वी क्लेम, आप कैसे दावा कर सकते हैं कि मुझे न्यू स्पिरिट मिल गया? और न्यू स्पिरिट क्या, छोड़िए आप लोग, जहां कोई भी कहता है कि ये सारे काम करने के बाद मुझे स्पिरिट ऑफ गॉड मिला हुआ है। स्पिरिट ऑफ गॉड को भी आगे जाके मिलना है। हालेलुया। ये तो न्यू स्पिरिट की बात चल रही है। और न्यू स्पिरिट, बाइबल में लिखा है, मनुष्य अपने कामों से और वृक्ष अपने फलों से जांचा जाएगा। वृक्ष अपने फलों से जांचा जाएगा, मनुष्य अपने कामों से जांचा जाएगा। और प्रॉफिट ने मैसेज किया, वर्क्स आर द फेथ एक्सप्रेस्ड। कार्य जो है वो विश्वास को प्रकट करते हैं। और उसने बोला अगर विश्वास हस्बैंड है तो वर्क्स जो है, कार्य जो है, वो वाइफ है। और अगर आप लोग इतना डीप इन मैसेजेस को पढ़ोगे तो आपको स्वर्ग दिखना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। और हम धरती के ऊपर फोर्थ सील में रह रहे हैं। फोर्थ सील का आपके पास्टर ने आप लोगों को सिखाया होगा, सील्स क्या है, अगर आप जानते हैं तो शॉर्टकट में। फोर्थ सील में जो हेल है, नरक है, वो धरती के ऊपर उतर चुका है। कितने लोग इस बात को जानते हैं? हालेलुया। और ये दुनिया अब दुनिया नहीं रही, ये दुनिया अब नरक बन चुकी है। हालेलुया। ये दुनिया बनेगी नहीं जाके नरक, ये नरक बन चुकी है। फोर्थ सील में जो घोड़सवार आया उसका नाम मौत है, मृत्यु। और लिखा उसके पीछे पीछे पाताल चलता आ रहा है। और पाताल में से इन क्रोर्स, बहुत सारी दुष्ट आत्माएं नरक से निकली और धरती को कैप्चर कर लिया, धरती के लोगों को अपना लाइफस्टाइल दे दिया उनको। आप छोड़ो प्रभु में क्या रखा है, प्रभु की तरफ ध्यान नहीं देना। आप ऐसा करो, अगर चर्च जाते रहो, चर्च से शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। चर्च से शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने घर में क्रॉस लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो परमेश्वर की उपस्थिति से आया है। जहां से उसको फेंका गया, वो तो घूमता फिरता जाता है और परमेश्वर को बोलता है, तूने अय्यूब के बाहर एक बाउंड्री की हुई है, तू बाउंड्री निकाल दे, फिर देख मैं अय्यूब का क्या हाल करता हूं। कहता है या नहीं कहता?
और परमेश्वर ने आपको न्यू स्पिरिट दिया है, जो एक बाउंड्री है कि डेविल आप तक ना पहुंचे। हालेलुया। और वो जीसस ने कहा, अच्छा न्यू गारमेंट पे भी आते हैं, ये सारा एक ही चीज है। जीसस ने कहा, कौन है वो जो क्या अपने पुराने वस्त्र के ऊपर कोई नए वस्त्र का काट के एक पीस लगाएगा? आप पुराने वस्त्र को पहने हो और न्यू पीसेस आप उसके ऊपर पैचेस लगा लेते हो। यहाँ से जैसे एक फट गया, बचपन में बच्चे कुछ सूट फट जाता है तो माँ के मदर क्या करती है कि नए से कटिंग करके तो लगा देती है। नए से नहीं लगाती, वो पुराने से ही काट के लगाती है। और फिर भी वो मतलब वो क्या काम चलाने के लिए हो सकता है, बट वो पहनने योग्य नहीं रहा। और जीसस ने बोला, कोई भी अपने पुराने वस्त्र के ऊपर नए वस्त्र का पैच नहीं लगाता। हालेलुया। पुरानी लाइफ के ऊपर न्यू बर्थ का टैग नहीं लगा सकते। वस्त्र पुराना है, लाइफस्टाइल पुराना है, खाना पीना पुराना है, नाचना गाना पुराना है, डिस्को में जाना है, सारे उल्टे सीधे काम भी करके एक आदमी चर्च में वर्शिप करता है। गारमेंट पुराना है, पर टैग एक पैच लगा हुआ है कि इसने न्यू बर्थ ले लिया, क्योंकि इसने हमारे पास्टर से बैप्टिज्म लिया था। हालेलुया। पर जीसस ने कहा, वो नया जो पैच लगाओगे वो पुराने को भी फाड़ देगा। और आज लोगों के पास पुराना स्पिरिट है, पुरानी इंसानियत का, चर्च के मल्टीपल पर्सनालिटी का स्पिरिट है। चर्च के अंदर अच्छा जीवन दिखाते हैं, बाहर जाके पुराना ही झगड़ा क्लेश सब कुछ पुराना, आंखों को मटकाना और संसार में घुल मिल जाना और शराब पीना, ये करना वो करना, नाचना गाना, डिस्को में जाना। और जब बाहर से निकलते हो तो आपके मन में डिजायर आती है, अरे मेरी भी कोठी इतनी बड़ी होगी। और फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड को देखने का, बॉलीवुड में जाने का, बॉलीवुड जैसा बनने का, हॉलीवुड जैसा खाने का, ये सारे स्पिरिट्स हैं। प्रॉफिट ने बोला, एक जो हैबिट होती है वो एक स्पिरिट होता है। हर एक एरिया का एक स्पिरिट है। बॉम्बे का एक स्पिरिट है, पंजाब का एक स्पिरिट है, अमेरिका का एक स्पिरिट है। और जब वो व्यक्ति उस स्पिरिट में चल रहा होता है तो वैसे काम करता है। बट वी हैव गिवन अ न्यू स्पिरिट, हमें नया आत्मा दिया गया है कि हम उस पुराने स्पिरिट से बाहर आके नए स्पिरिट को ग्रहण करें, ताकि हम ये कह सकें कि पानी से हमने बैप्टिज्म ले लिया था, अब हमने आत्मा से भी जन्म लिया है। हालेलुया। और आत्मा से जन्म लेते, अगर शरीर को बढ़ाने के लिए शारीरिक चीजें खानी पड़ेगी भोजन, तो आत्मा को बढ़ाने के लिए आत्मिक चीजें खानी पड़ेगी। हालेलुया। और वो आत्मिक चीजें खाने के लिए हमें परमेश्वर का वचन दिया गया है। और इन दिनों में मैं आपको बता दूं, कुछ नई चीज हो सकती है आपके लिए। 1949 में एक मैसेज ब्रदर ब्रानम ने दिया जिसका नाम था, आई वॉज नॉट डिसओबीडियंट टू हेवनली विजन्स। मैं स्वर्गीय दर्शनों के प्रति बेमुख नहीं था। हालेलुया। और प्रॉफिट ने उसने बोला, उसको विजन दिया गया कि यू विल हैव टू मेक ए हीप ऑफ ब्रेड ऑफ लाइफ। आपको जीवन की रोटी का पहाड़ खड़ा करना है। हालेलुया। जीवन की रोटी क्या है? परमेश्वर का वचन है। ये बाइबल जीवन की रोटी है। और किसको कहा गया कि इसका पहाड़ खड़ा करना है? विलियम ब्रानम को। और 1949 में उसने कहा, और साथ में उसको कहा गया, ब्रानम टैबरनिकल विल नॉट ईट फ्रॉम इट। ब्रानम टैबरनिकल इसमें से नहीं खाएगा। हालेलुया। बड़ी अजीब बात है ना। जिस दिन मैंने इस मैसेज को पढ़ा, बड़ा जबरदस्त चीज लगी। और 1962 दिसंबर में मैं जब भी मैसेज पढ़ता हूँ, मेरी एक आदत है, प्रभु ने मुझे ये अनुग्रह दिया है, मैं लोगों की सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करता जब तक मैं खुद नहीं उसको पढ़ लेता। सुनना ठीक है, सुन के आ गया, आज आप मुझे सुन रहे हैं, बट आपको जाके उसको मैच करना, देखना, ढूंढना है। जब वो लोग होते थे ना, जीसस को देखते थे, जब प्रॉफिट्स को के पास आते थे, तो बाइबल बताती है कि
वो बुक्स में ढूंढते थे, सर्च करते थे कहाँ ये लिखा है। हालेलुया। तो प्रॉफिट दिसंबर 62 में मैसेज है, सर्स इज दिस द टाइम ऑफ एंड, क्या श्रीमानो ये समय का अंत है। तो उसमें ब्रदर ब्रानम लास्ट प्रेयर में जाने से पहले कहता है कि ब्रदर गॉड, प्रभु जैसे तूने कई साल पहले मुझे जीवन की रोटी का पहाड़ खड़ा करने के लिए कहा, मैंने वो कर दिया है। हालेलुया। उसने बोला मैंने बुक्स और टेप्स में ये पहाड़ खड़ा कर दिया है। कौन सा पहाड़? स्पिरिचुअल फूड। किसके लिए? जो न्यू स्पिरिट को मैच्योरिटी तक लेके जाएगा। हालेलुया। बट साथ में कहा कि ब्रदर ब्रानम टैबरनेकल विल नॉट ईट फ्रॉम इट। और 1965 में प्रॉफिट चला गया, तो उसके जाने के तुरंत बाद उसके लोगों ने अलग अलग लोगों की डॉक्ट्रिन्स को खड़ा करना शुरू कर दिया। हालेलुया। और प्रॉफिट के ओरिजिनल मैसेज को कहीं पीछे छोड़ गए। और वो फिजिकल ब्रानम टैबरनेकल था, वो भी छोड़ गया। आज 60 साल बाद, 50-60 साल आगे आने के बाद जो स्पिरिचुअल ब्रानम टैबरनेकल बना था ना, वो भी मैसेज को छोड़ते जा रहे हैं। हालेलुया। वो भी जो अपने आप को स्पिरिचुअल ब्रानम टैबरनेकल कहते हैं, वो भी ओरिजिनल मैसेज जो रिवील्ड वर्ड ऑफ गॉड है उसको छोड़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि संसार का प्रेम इतना ज्यादा आ गया कि वो परमेश्वर के कानूनों को, परमेश्वर के लॉज को, परमेश्वर के बाउंड्रीज को वो चाहते नहीं कि हमारे ऊपर कोई बाउंड्री रहे। पर पौलुस कहता है कि मैं कैदी हूँ। क्या हूँ? मसीह का कैदी हूँ। परमेश्वर बेशक हमें आजाद करता है, बट वो एक बाउंड्री में डाल देता है। हालेलुया। उसने एक बाउंड्री लगा दी है कि आप इससे बाहर नहीं जा सकते, आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते। बट ह्यूमन माइंड क्या है, ह्यूमन थिंकिंग क्या है कि नहीं हम आजाद हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। और इसी बात को लेकर 5 सेंसेस ऑफ स्पिरिट जो है, वो कभी आप पढ़ो उस मैसेज को, ग्रेटेस्ट बैटल एवर फॉट, ऐसा महान युद्ध जो निरंतर लड़ा गया। और उसमें 5 सेंसेस ऑफ स्पिरिट है, इमेजिनेशन, कॉन्शियस, मेमोरी, अफेक्शन, रीजनिंग, जिनके साथ एक विश्वासी को, एक ब्राइड के अंग को, जहाँ मेंबर ऑफ ब्राइड को हर समय उन सेंसेस के साथ लड़ना पड़ रहा है। हालेलुया। क्यों? अगर आप स्पिरिट में चलोगे तो स्पिरिट की सेंसेस के साथ लड़ोगे। अभी आप फिजिकल बॉडी में चल रहे हो तो आपको बॉडी की सेंसेस के साथ ही लड़ना पड़ रहा है। अभी तो बॉडी की सेंसेस के ऊपर आपने जय नहीं पाई, या किसी ने जय नहीं पाई, तो वो स्पिरिट की सेंसेस के साथ कैसे लड़ेगा? क्या मेरी बात समझ रहे हैं? कुछ नई बात मिल रही है आपको? हालेलुया। तो ये न्यू स्पिरिट क्या है? ये एक स्पिरिट हमारे अंदर परमेश्वर ने डाला कि अब हमारा स्पिरिट निकाल दिया। जैसे प्रॉफिट एग्जांपल दिया कि सुअर है और एक भेड़ है। सुअर को जितना मर्जी नहा धो के, शैम्पू पाउडर लगा के आप कुर्सी पे बिठा दो, जब वो कीचड़ की ओर देखेगा तो सुअर फिर जाके उसी में जाएगा। अब प्रॉफिट ने बोला ऐसा कोई सिस्टम था नहीं कि उस सुअर के स्पिरिट को निकाल के उसके अंदर भेड़ का, शीप का स्पिरिट डाल दिया जाए। हालेलुया। प्रॉफिट ने बोला ऐसा सिस्टम था नहीं, बट अब है। हालेलुया। आप और मैं एक सुअर के समान थे। हम गंदगी में चल रहे थे, हम पाप में चल रहे थे, हमें बस गंदगी पसंद थी, व्यभिचार पसंद था, और होटल्स में जाना पसंद था, और गंदा खाना पसंद था जगह जगह मुंह मारना पसंद था। पर परमेश्वर ने सुअर का आत्मा निकाल के हमें न्यू स्पिरिट ऑफ शीप दी। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या आपके पास वो न्यू स्पिरिट है? याद रखना, ये अभी स्पिरिट ऑफ गॉड नहीं है। हालेलुया। ये न्यू स्पिरिट है। आपका स्वभाव बदल रहा है, बट आपका स्वभाव एक दिन इतना बदल जाएगा कि जेनेसिस 1:26 जैसा आपका स्वभाव होगा। और परमेश्वर कहता, आओ हम मनुष्य को अपने समान, अपने जैसा बनाएं। हालेलुया। और आप ऐसे
जैसे एक व्यक्ति बच्चा 18 साल तक पहुंचता है तो उसको पूरा हक मिल जाता है। आप परमेश्वर के आत्मा में बढ़ते बढ़ते अपने कामों को बदलते हुए, अपने चरित्र को बदलते हुए, अपने कैरेक्टर को बदलते हुए, अपने थिंकिंग को बदलते हुए, अपने एनवायरनमेंट को बदलते हुए आप ऐसे लेवल पे आ जाते हैं कि परमेश्वर आपको माई स्पिरिट, गॉड्स स्पिरिट उससे फुलफिल करता है। दैट इज द बैप्टिज्म ऑफ द होली घोस्ट। हालेलुया। दैट इज द प्रॉमिस्ड लैंड फॉर ब्राइड। वो परमेश्वर की दुल्हन के लिए वायदा किया हुआ धरती है। आप पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को ग्रहण करेंगे, आपको फुल अथॉरिटी मिलेगा, क्रिएट कर सकोगे। आप बोलोगे लाजर कब्र से बाहर आ, आप बाहर, वो बाहर आ जाएगा। और जेनेसिस 1:26, आओ हम मनुष्य को अपने जैसा, अपने स्वरूप के ऊपर बनाएं। अभी परमेश्वर हमारा चरित्र, हमारा कैरेक्टर अपने जैसा बना रहा है। जब हम वहां तक आ जाते हैं तो परमेश्वर अपना स्पिरिट उसमें उंडेलता है। जैसे परमेश्वर ने पहले अपने जैसा बनाया और फिर उसमें जीवन का सांस फूंक दिया। हालेलुया। पहले चैप्टर 1 में और 2 में 2 बार आदम को बनाया। एक फिजिकल बॉडी में बनाया, दूसरे में उसको उसके अंदर स्पिरिट फूंक दिया अपना। ऐसे परमेश्वर आज हमें अपने चरित्र के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा अपने स्वभाव को बनाता जा रहा है। हालेलुया। विद द न्यू स्पिरिट, विद द न्यू गारमेंट, नया गारमेंट, नया वस्त्र दिया है। और वो नया वस्त्र ये है कि पुराना वस्त्र उखाड़ के, उतार के आपको नया वस्त्र पहनाया है कि आप भेंट बन जाओ। हालेलुया। और एलाइजा का एक वस्त्र था। ये भी इसको मैं प्रभु की अनुग्रह से साथ ही इसको जोड़ूंगा। एलिया का एक वस्त्र था जो अलीशा को मिलना था। अलीशा ने मांगा कि वो स्पिरिट मुझे चाहिए जो तेरे ऊपर है। पढ़ा आपने? हालेलुया। और जब वो पढ़ा, वो मांगा तो उसने कहा ठीक है, तू मेरी ओर देखते रहना। अगर तेरी आंखें ऐसे ऐसे ब्लिंक की तो वो नहीं मिलेगा। हालेलुया। और बहुत सारे लोगों ने कोशिश की कि अलीशा की आंखों को, उसके ध्यान को भटकाया जाए। जब आज ब्राइड, मैसेज ऑफ एलाइजा को, अलीशा एक ब्राइड का एग्जाम्पल है। जब ब्राइड एलाइजा के मैसेज को देखती है तो बहुत सारे लोग उसका ध्यान भटकाने के लिए आते हैं। और एलिया का वस्त्र अलीशा के ऊपर आया, ये आपको सबको पता है। बट एक चीज ध्यान दें, वो पंजाबी में से गोदड़ी लिखा है, जब गारमेंट था, जैसा भी था, वो अलीशा को अपने ऊपर वैसे ही फिट करना था। अलीशा का बॉडी साइज अगर बड़ा था तो एलिया का अगर पतला था तो ये नहीं था कि वो उसे साइड से उधेड़ के उसको थोड़ा बड़ा कर ले। अलीशा को अपना बॉडी साइज कम करके उसके अंदर घुसना था। समझे मेरी बात को? अगर एलिया की हाइट कम थी तो अलीशा की ज्यादा थी, तो उसे अपनी हाइट को एडजस्ट करना था उस वस्त्र के अनुसार। आज लोगों ने मलाकी 4 का एलिया का वस्त्र ग्रहण किया, बट अपने अपने साइजेस के, अपने अपने थिंकिंग के हिसाब से, अपने अपने मेंटल लेवल के हिसाब से, अपनी अपनी नॉलेज के हिसाब से, किसी ने फाड़ के यहाँ पे पैचेस लगा लिए, किसी ने फाड़ के यहाँ पे पैचेस लगा लिए, और एलिया का वस्त्र एलिया का रहने ही नहीं दिया। हालेलुया। न्यू गारमेंट ऑफ एलिया हमें दिया गया था, बट उन्होंने पुराने के ऊपर एलिया के वस्त्र से एक पैच काटा, यहाँ पे लगा लिया, मैं भी मलाकी 4 का हूँ, यहाँ पे पैच लगा लिया। पीछे से देखोगे तो मैं आपको नबी का ही नजर आएगा, आगे से देखोगे तो मेरा अपना नजर आएगा। हालेलुया। वो ओल्ड गारमेंट के ऊपर, ओल्ड लाइफस्टाइल के ऊपर, ओल्ड डॉक्ट्रिन के ऊपर, पुरानी शिक्षा के ऊपर, नबी के मैसेज से कटिंग्स लगा के आप रैप्चर में नहीं जा सकते। आमीन। आमीन। पुराना गारमेंट पूरी तौर से उतार के नया पहनना पड़ेगा। और जब आप पहनोगे
तो पौलुस कहता है कि जब आप मसीह के साथ दफन किए गए हैं, जी उठे हैं, तो फिर आपका ध्यान ऊपर की बातों की ओर, स्वर्ग की बातों की ओर। आपका ध्यान कहाँ लगेगा? स्वर्ग की बातों की ओर लगेगा। जैसे एक बच्चा अपने बाप के कंधे पे बैठ के दूर से देख लेता है कि इस दीवार के पार क्या है, वो आपको दिखाई देगा जब आप नया वस्त्र पहन के परमेश्वर के कैरेक्टर के ऊपर आ जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। ये क्या है? न्यू गारमेंट टू एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में। ब्रदर फ्राइडे को प्रीच कर रहे थे, बड़ा अच्छा था वो जूम के ऊपर, कि हम स्वर्ग के राज्य के राजदूत हैं। हालेलुया। तो राजदूत का काम क्या होता है? राजदूत का काम ये नहीं है कि इंडिया में यूएसए का राजदूत बैठा है तो वो इंडिया के अनुसार अपना लाइफस्टाइल ही बदल ले। वो ये बताता है कि हमारे यूएसए में एंटर करना है तो भाई ये कागज लेके आओ। हालेलुया। अगर मेरे यूएसए में एंटर करना है तो आपकी प्रोफाइल, आपका वीजा इस अकॉर्डिंग लगेगा। अगर इससे अलग कुछ लेके आओगे तो वीजा कैंसिल है। हालेलुया। तो हमें ये किंगडम ऑफ गॉड में एंटर करने के लिए परमेश्वर ने हमारे समय में एक राजदूत भेजा, जिसने हमें बताया कि नया जन्म क्या है। मैं एक दो चीजें इसमें से पढ़ाऊंगा, कोई ये पकड़े, इसमें से रेफरेंस दो पढ़ाऊंगा, ज्यादा नहीं। ये मैसेज है पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, नबी की परमेश्वर की रूपांतर कर देने की शक्ति, बदल देने की सामर्थ्य। इसमें बहुत सारे रेफरेंस है, जो आप पूरा बुक मिले तो पढ़े। तो इसका 60 नंबर पेज है, उसके ऊपर मैंने कुछ मतलब ब्रदर ब्राह्मण ने बहुत डिटेल में बताया हुआ है। मैं जस्ट छोटा सा ही उसमें एक कोटेशन दूंगा। नए जन्म के ऊपर एक अंडरलाइन किया हुआ है, उसको पढ़ना। लास्ट पेज। हाँ जी। अब मेरे स्वाभाविक जन्म के विषय में बहुत सी बातें हैं, मेरे स्वाभाविक जन्म में बहुत सी बातें हैं जिन पर मैं घमंड कर सकता हूँ। स्वाभाविक जन्म कौन सा? जैसे हम दुनिया में पैदा हुए हैं और लोग बड़े एक्साइटेड होते हैं कि हमने स्वाभाविक जन्म लिया। अच्छी बात है, ये ब्लेसिंग ऑफ गॉड है, बट ध्यान रखें ये ब्लेसिंग दी गई है, बट उसके साथ आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई। मेरे घर मेरा बेटा पैदा हुआ प्रबल, तो मैं बड़ा खुश हुआ, बट मुझे साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई कि ये तो उस बर्थ में आया है जिसको दाऊद ने कहा मेरे माँ बाप ने मुझे पापी पैदा किया। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए फादर ये है कि मैं उसको न्यू बर्थ तक लेके जाऊं। हालेलुया। तब मुझे ज्यादा खुशी होगी जिस दिन वो स्पिरिट से जन्म लेगा, जानवर आत्मा से जन्म लेगा। हालेलुया। हाँ जी, आगे पढ़े, अब पढ़े। बहुत सी ऐसी बातें जिन पर मैं घमंड कर सकता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास घमंड करने के लिए कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है। हाँ जी। मेरी माँ पापी थी आरंभ से, मेरे पिता पापी थे और वे उस झूठ से आए थे, घात करने वाले, बंदूक से लड़ने वाले, और उनमें से अधिकांश अपने जूते पहने पहने मर गए, पियक्कड़ और घुमक्कड़ और सब कुछ उस टेंटकी से। मेरी माँ आदि इंडियन और मेरे पास घमंड करने को कुछ नहीं है। प्रॉफिट अपने माँ बाप के बारे में बोलता है कि हम जिस एनवायरनमेंट में आए थे वो शराब पीने वाले, घुमक्कड़ और पापी लोग थे। उनमें से ऐसा कुछ नहीं हमारे अंदर कि हम इसके ऊपर कुछ प्राउड फील करें कि हाँ हम बहुत अच्छे थे। हाँ जी, आगे। मैं अपने परिवार वंश पर घमंड नहीं कर सकता। हाँ जी। परंतु परमेश्वर की महिमा हो, एक चीज है जिस पर मैं घमंड कर सकता हूँ। एक चीज है जिस पर मैं घमंड कर सकता हूँ। हाँ जी। मेरा दूसरा जन्म, मेरा जो कि यीशु मसीह से आता है। दूसरा जन्म न्यू बर्थ हुआ ना, फिर जो जल और आत्मा से हुआ है, जो मसीह यीशु में हुआ है। हाँ जी, आगे। मेरे पास जो अभिभावक है उस पर घमंड कर सकता हूँ, क्योंकि वह मेरा पिता है, वह मेरे बचाने वाला, वह मेरे छुड़ाने वाला, हर चीज जो उसकी है उस पर घमंड कर सकता हूँ, जो उसने मेरे लिए किया, क्योंकि अब मैं उसका पुत्र हो गया हूँ। आमीन। अभी रुको। हालेलुया। अब जो अभिभावक जो मतलब जो मेरे पेरेंट्स जो वचन में हैं, जो टीचिंग देने के लिए जो बाइबल के है, जब परमेश्वर जो मुझे छुड़ाने वाला, उसने बोला मतलब इनडायरेक्टली वे में जब समझने में कह लीजिए कि अब परमेश्वर ही मेरा जो है
सिखाने वाला, छुड़ाने वाला, समझाने वाला सारा कुछ है, जिसके ऊपर मैं घमंड करूंगा। अब जो कुछ परमेश्वर का है वो मेरा है, क्योंकि मैं उसका पुत्र हूँ। हालेलुया। हाँ जी, आगे। मैं यीशु मसीह का पुत्र हूँ, ये ठीक बात है। अब मैं अपने जन्म पर घमंड कर सकता हूँ। हाँ। मैं अपने पहले जन्म पर घमंड नहीं कर सकता, उसमें कुछ नहीं है, मुझे उससे लज्जा आती है। हालेलुया। मैं अपने दूसरे जन्म पर लज्जित नहीं हूँ, नहीं, मैं अपने दूसरे जन्म पर लज्जित नहीं हूँ। उसने ये कैसे किया? वचन के जल से दो देने के द्वार के द्वारा, ये ठीक बात है। अब प्रॉफिट बोलता है मुझे मेरे पहले जन्म से लज्जा आती है, जो मैंने पाप से पैदा हुआ था। सेकंड न्यू बर्थ, जिस दिन मैं मसीह में जन्म लेता हूं, उस पर मैं घमंड कर सकता हूं। हालेलुया। बट बड़ी हैरानी होती है कि लोग दावा करते हैं, क्लेम करते हैं कि हम नए जन्म पाए हुए लोग हैं, बट उनको अपने पुराने जन्म से कोई लज्जा नहीं आती। वो उसको बड़ी धूमधाम से डांस पार्टियां करके सेलिब्रेट करते हैं। हाँ जी। और न्यू बर्थ की ओर ध्यान ही नहीं देते। क्यों? क्योंकि उनको समझ ही नहीं है न्यू बर्थ है क्या। हाँ, आगे पढ़ो, थोड़ा सा और पढ़ो। सच्चे पहले से ठहराए हुए विश्वासी वचन के साथ बने रहते हैं। हाँ। और वह इसे दूषित नहीं करेंगे। हाँ जी। ये दूषित नहीं हो सकता। हाँ जी। ओ परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों, हम क्यों नहीं, ये महान संगति जो हमने होनी चाहिए, परमेश्वर के सारे पुत्र और पुत्रियों में ये हमारे पास होनी ही चाहिए, परंतु वे इसे नहीं करेंगे। बस यही है, क्योंकि वे सच में पुत्र और पुत्रियां नहीं। जो ऐसा नहीं करते वो सच में परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां नहीं। एक लाइन इसमें छूट गई है। ब्रदर ब्रानम कहता, अब मैं मसीह का पुत्र हूं, अब मैं चार्ल्स ब्रानम का पुत्र भी नहीं रहा। हालेलुया। चार्ल्स ब्रानम ब्रदर ब्रानम का शारीरिक बाप था, उसका पिता था। इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो उसको कंडेम कर रहा है। वो बोल रहा है कि मैं चार्ल्स ब्रानम का, मेरा फादर है, वो प्रायोरिटी पे नहीं है। अब मैं पहले मसीह का बेटा हूं, बाद में चार्ल्स ब्रानम का बेटा हूं। और लोग अपने शारीरिक, अपने फिजिकल जो है उसको प्रायोरिटी देते हैं, बजाय इसके कि वो न्यू हेवनली चीजों को प्रायोरिटी दे। मेरी बात समझ में? हालेलुया। बर्थ नया ले लिया तो फिर बातें भी नई होनी चाहिए, फिर कैरेक्टर भी नया होना चाहिए, फिर जीवन भी नया होना चाहिए, फिर वस्त्र भी नया होना चाहिए, फिर लाइफस्टाइल भी नया होना चाहिए। और वो धरती के लोगों को पसंद नहीं आना चाहिए। वो अर्थली लोगों के लिए नफरत करने वाला एटीट्यूड होगा। वो अर्थली लोगों के लिए ये कह रहे, ये बुढ़िया लगती है, ये ऐसा लगता है, ये कौन से जमाने में जी रहा है, वैसा लाइफस्टाइल स्वर्ग में चलेगा। हालेलुया। अच्छा, एक मैसेज है दरवाजे के अंदर दरवाजे, डोर्स इन द डोर। और प्रॉफिट ने बोला जैसे एक दरवाजे के अंदर आ जाते हैं तो बहुत सारे दरवाजे हैं कमरे के अंदर, घर के अंदर। एक लॉबी है, एक ड्राइंग रूम है, एक बाथरूम है, किचन है, बेडरूम है। और लोग बस अंदर मेन दरवाजे पे लाके जीसस को बिठा देते हैं, यहाँ पे खाना पानी पियो, चाय वाय पियो, यहाँ से बात पियो। हालेलुया। बोलता है अंदर दरवाजे बहुत हैं। एक घमंड का दरवाजा बड़ा पड़ा है, एक अपनी डॉक्ट्रिन का दरवाजा भरा पड़ा है, एक अपनी शारीरिक ख्वाहिशों का दरवाजा भरा पड़ा है, एक पाप में लिप्त चीजों से भरा पड़ा है। कुछ छिपा के चीजें रखी जाती हैं कि मेरे माँ बाप को भी दिखाई ना दे। वो सारी चीजें कमरों में, अलग अलग कमरों में पड़ी हैं, पर जीसस को निमंत्रण तो दिया गया है मेरे घर आओ, पर उसको कोने में बिठा दिया गया। वो कोई इजाजत नहीं दी गई उसको कि वो इस दरवाजे को खोल के अंदर से सफाई कर सके, वो इस दरवाजे को खोल के घमंड को बाहर निकाल सके, वो डॉक्ट्रिन के दरवाजे को खोल के डॉक्ट्रिन को बाहर निकाल सके, वो दुनिया के फैशन के दरवाजे को खोल के फैशन को बाहर फेंक सके। ये सारी चीजों को साफ करने के लिए आपको सारे दरवाजे दिल के अंदर के खोलने पड़ेंगे। हालेलुया। और सारे दरवाजे खोलने के लिए आपको परमेश्वर की पूरी समझ, नया वस्त्र, नया जन्म लेना पड़ेगा। हालेलुया। लास्ट 180 नंबर पैरा होगा इसका शायद। 178 बस, इससे कोई निशानी रहेगी।
वे बहुत ही बढ़िया लोग नहीं। आप किसी कलीसिया में जाएं और पास्टर को देखें, यदि वह सचमुच में बेअदब असभ्य सा है और ऐसा ही व्यवहार करता है तो जन मंडली भी वैसी ही होती है, समझे। वे पवित्र आत्मा को ग्रहण करने की बजाय एक दूसरे की आत्मा को ग्रहण करते हैं, एक दूसरे की आत्मा को ग्रहण कर लेते हैं। हाँ जी, आगे। परंतु ऐसा ही आपको, यही कारण है कि हमें बाइबल की बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई शिक्षा मिली है। मार करने वाला या अनमार ये बात की है, होगा नहीं, मार किया था। वहाँ पे ब्रदर ब्रानम की वाइफ एक लेडी को देखती है और कहती है कि वो अपने कपड़ों से अमेरिकन नहीं लगती। ऐसा नहीं लगता कि उसने जो कपड़े पहने हुए कि वो अमेरिका की है, वो किसी और कंट्री की लगती है। तो ब्रदर ब्रानम उसको जवाब देते हैं, मैं भी अमेरिकन नहीं हूँ। हालेलुया। वो कहती ये कैसे हो सकता है? तो पढ़ो थोड़ा सा। वह बोली, क्या बोली? वे तो अमेरिकी है। मैंने कहा हाँ, लेकिन हम नहीं है। हम अमेरिकन नहीं हैं। हाँ जी। वह बोली, क्या हम नहीं है? मैंने कहा नहीं। हाँ। मैंने कहा जब मैं जर्मनी से में आप जाता हूँ तो मुझे एक जर्मनी वाली आत्मा मिलती है। हाँ। जब मैं फिनलैंड में गया, आप में से बहुत से फिनलैंडी वासी बन जाते हैं। बाशक स्नानगृह में स्त्रियां पुरुषों को स्नान कराती हैं, अतः वह तो बस एक फिनलैंड वाली ही आत्मा है। वे बहुत ही बढ़िया लोग हैं, परंतु जहाँ कहीं आप जाते हो आपको वहां पर एक राष्ट्रीय आत्मा मिलती है। हाँ जी। आप किसी कलीसिया में जाएं तो पास्टर को देखें, वही जो पढ़ा है। हाँ। इसके आगे थोड़ा चलो, प्रॉफिट बोलता है कि मैं अमेरिकन नहीं हूँ। ये पूरा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा टाइम को सेव कर लेते हैं, बाद में ले लेना। प्रॉफिट बोलता है, जब मैंने मसीह के राज्य में जन्म लिया है तो फिर मैं मसीह का आत्मा ग्रहण करता हूँ। हालेलुया। तब मुझे परमेश्वर के राज्य का आत्मा मिलता है। अगर मैं फिनलैंड में जाता हूं तो मुझे फिनलैंड का आत्मा मिलता है। अगर मैं यूएसए में जाता हूं तो मुझे यूएसए का आत्मा मिलता है। अगर मैं इंडिया में जाता हूं तो इंडिया का आत्मा मिलता है। अगर मैं बॉम्बे आता हूं तो बॉम्बे का आत्मा मिलता है। पंजाब जाते हैं, पंजाब का आत्मा मिलता है। बट जब हम न्यू गारमेंट ले लेते हैं, जब हम न्यू स्पिरिट ग्रहण कर लेते हैं, जब हम स्वर्ग के राज्य का आत्मा ग्रहण कर लेते हैं, तो फिर हमारा धरती के साथ लिंक कट ऑफ हो जाता है। हालेलुया। जब हम मसीह के नबी ने एक और एग्जांपल दिया ना, उसने बोला मैं बच्चा था, मैंने टार्जन की फिल्म देखी, तो मैंने क्या किया, मेरे अंदर स्पिरिट आ गया कि मुझे भी टार्जन जैसा बनना है। तो उसने बोला मैंने रोज एक रस्सी बेल्ट सी ऐसे उल्टी सी बांध लेनी और पीछे गले में एक चद्दर लटका के तो मैं क्या करता था, पहाड़ों के साथ झूला बना के तो टार्जन बनने की कोशिश करता था। फिर एक घोड़सवार का वो नाम लेता है कि अमेरिका के उस घोड़सवार की जब मैंने फिल्म देखी तो मेरे अंदर वो स्पिरिट आ गया कि मैं वैसा घोड़सवार बनूं। तो मैंने वो ट्राई करना शुरू कर दिया। पर कहता एक दिन मुझे बाइबल मिली। हालेलुया। एक दिन मुझे बाइबल मिली तो मुझे बाइबल का स्पिरिट मिला। हालेलुया। एक दिन मुझे बाइबल का स्पिरिट मिला और उसने मुझे इतना इंस्पायर किया कि अब मुझे बाइबल का ही लाइफ जीना है। हालेलुया। अब मुझे किसी व्यक्ति का लाइफ नहीं, दुनिया का लाइफ नहीं। लोगों को ज्यादा परेशानी तो आ जाइए, वो क्या कर, वो कैसा बने। लोगों के पास एग्जांपल क्या होती है, पास्टर की वाइफ क्या कर रही है, मैं भी तो कर सकती हूँ। पास्टर ऐसा कर रहा है, मैं भी कर सकती हूँ। डीकन ऐसा कर रहा है, मैं भी कर सकता हूँ। उसकी वाइफ ऐसा करती है, मैं भी कर सकती हूँ। उसके बच्चे ऐसे कर सकते हैं, मेरे भी कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं। हालेलुया। पौलुस ने बोला जीसस की ओर। किसको देखना है? जीसस की ओर देखना है। शायद यूहन्ना ने बोला, मुझे माफ करना रेफरेंस याद नहीं, पतरस ने शायद बोला है कि मसीह की ओर देखते रहो जो सारे विश्वास का कर्ता और संपूर्ण करने वाला है। मसीह की ओर देखना है। पास्टर तो अपना काम करके चला जाएगा, उसने तो जो सिखाना है बताना है वो तो बता के चला गया। अगर आप पास्टर को देखते रहोगे तो पास्टर का स्पिरिट ग्रहण करोगे। अगर आप डीकन को देखोगे, डीकन का स्पिरिट ग्रहण करोगे। अगर आप किसी सॉन्ग कलाकार को देखते रहोगे तो कलाकार का स्पिरिट ग्रहण कर लोगे। पर हमें मसीह का स्पिरिट ग्रहण करना है। हालेलुया। तो मसीह का स्पिरिट ग्रहण करने के लिए परमेश्वर ने हमें न्यू स्पिरिट दिया है।
और न्यू स्पिरिट कैसे बढ़ेगा, वो ब्रेड ऑफ हीप ऑफ लाइफ विलियम ब्रानम ने खड़ा किया। हालेलुया। हालेलुया। उस हीप उस पहाड़ से जब आप खाते जाओगे खाते जाओगे खाते जाओगे, तो एक दिन आपका आत्मा इतना सामर्थी हो जाएगा, इस लेवल पे आ जाएगा कि परमेश्वर बोलेगा ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इसमें रहने से प्रसन्न हूं। हालेलुया। तो वो अपने सील ऑफ गॉड से, बैप्टिज्म ऑफ होली गोस्ट से वो आपको क्या करेगा, सील कर देगा, मोहर बंद कर देगा। और जिसके ऊपर मोहर लग जाती है वो फिर फाइनल हो गया कि हाँ ये सामान वहां लेके जाना। हालेलुया। तब आप स्वर्ग के राज्य के अंदर प्रवेश कर पाओगे। हालेलुया। बहुत सारी बातें छूट गई हैं, अगर प्रभु ने कभी फ्यूचर में समय दिया तो और भी बातचीत की जाएगी, पर मेन मकसद सिस्टर और ब्रदर्स यही है कि समय बहुत निकट आ पहुंचा है। हम नूह के दिनों में रह रहे हैं, लूत के दिनों में रह रहे हैं, इतना पाप बढ़ चुका है कि क्यों बढ़ चुका है, क्योंकि धरती के ऊपर पाताल उतर चुका है। अगर आपके पास स्पिरिट ऑफ गॉड होगा या न्यू स्पिरिट होगा तो आप पहचानेंगे कि जो ये मेरे साथ बातें कर रहा है ये किस स्पिरिट में होके बात कर रहे हैं। ये धरती के ऊपर अपना ध्यान मेरा लगवा रहा है कि परमेश्वर की ओर लगवा रहा है। हालेलुया। कुछ लोग अपनी ओर ध्यान लगाते हैं, मेरे पीछे चलो, मैं बड़ा जबरदस्त प्रचारक हूँ, ऐसा भी गलत स्पिरिट है। हालेलुया। क्योंकि धरती के ऊपर लाखों स्पिरिट्स आ चुके हैं जो ब्राइड ऑफ क्राइस्ट के साथ युद्ध करने के लिए आए हैं, कि इनको रोकना है कि ये ब्राइड मैच्योरिटी में ना आए, और वो बड़ी कम गिनती में है। हालेलुया। वो बहुत छोटे झुंड में है, वो कोई ज्यादा बहुत बड़ा झुंड नहीं होगा जो ब्राइड के रूप में आएगा। नूह के समय में 8 लोग बचाए गए, लूत के दिनों में 3-4 लोग बचाए गए, नूह के साथ, नूह और उसकी वाइफ और उसकी 2 बेटियां, और रेशो ऐसा ही है 1 in a million। और लोग कहते हैं कि वो 1 in a million दुनिया में से 10 लाख के, मतलब दुनिया में से 10 लाख और उनमें से एक क्रिश्चियन होगा। नहीं, वो 10 लाख वो जो विद द लीडरशिप ऑफ मोसेस निकले, वो 10 लाख 20 लाख लोग जो मूसा को प्रॉफिट मान के निकले कि हाँ हमारे पास नबी है, उनमें से 2 पहुंचे, बाकी रास्ते में नाश हो गए। बाकी वो जो न्यू जनरेशन रास्ते में पैदा हुई वो जोशुआ कालेब के साथ पहुंचे। हालेलुया। और पॉल ने बोला कि देखो उन लोगों ने स्वर्ग से मन्ना भी खाया, उन लोगों ने समुद्र को 2 हिस्से होते हुए भी देखा, उन लोगों ने पिलर ऑफ फायर जो रात को लाइट देता था उसको भी देखा, बादल जो दिन में शैडो करके रखता था उसका भी उन्होंने आनंद लिया। सारी बातों को उनकी लाइफ में देखकर भी वो नाश हो गए। हालेलुया। और उनको बोला गया सन्स ऑफ अनओबीडियंस, आज्ञा को ना मानने वाले पुत्र। हालेलुया। तो हम नहीं चाहते कि हम आज्ञा को ना मानने वाले बने, हम परमेश्वर के संपूर्ण 100% वचन को मानने वाले बनना है। आमेन। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। तो क्या मेरे पास 2 मिनट 3 हैं ब्रदर, एक तो 2-3 लाइनें में गाना चाहता हूँ। हालेलुया। सब खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो अगर मैं हारमोनियम से गाऊंगा तो थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा, पर थोड़ा स्लोली। बस थोड़ा सा कर और इंतजार, यीशु मसीह आ रहा है। बस थोड़ा सा कर और इंतजार, यीशु मसीह आ रहा है। तैयारी पूरी करके रखना, लेने तुम्हें
यीशु मसीह आ रहा है, बस थोड़ा सा कर और इंतजार, यीशु मसीह आ रहा है। उसके लहू से नहाकर, वस्त्र वचन के पहन कर, उसके लहू से नहाकर, वस्त्र वचन के पहन कर, 7 गुणों के पहन ले गहने लेने तुम्हें आ रहा है। 7 गुणों के पहन ले गहने दूल्हा तेरा आ रहा है, बस थोड़ा सा कर और इंतजार, यीशु मसीह आ रहा है, बस थोड़ा सा कर और इंतजार, यीशु मसीह आ रहा है। विश्वास में मरने वालों, कब्रों में सोने वालों, विश्वास में मरने वालों, कब्रों में सोने वालों, मेरे प्रभु की संतानों, जगाने तुम्हें आ रहा है। मेरे प्रभु की संतानों, जगाने तुम्हें आ रहा है, बस थोड़ा सा कर और इंतजार, यीशु मसीह आ रहा है, बस थोड़ा सा कर और इंतजार, यीशु मसीह आ रहा है, लेने तुम्हें आ रहा है, दूल्हा तेरा आ रहा है। प्रभु आप सबको बहुत सी आशीष दे, और प्रभु ने कभी चाहा तो फिर मैं, अगर हो सकता है शायद वेडनेसडे को भी समय मिले, पर मैं नहीं जानता। प्रभु आप सबको आशीष दे, जब तक हम दोबारा मिलते हैं प्रभु आप सबके साथ बने रहे। सबको जय मसीह।